नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, भगोड़ी ने अपने दलालों के मुंह पर, अपने चाटुकारों के मुंह पर ऐसा जूता मारा है कि इनको उफ तक करने की मोहलत नहीं मिली है। आप लोगों ने देखा होगा, शायद एक शॉर्ट वीडियो आया है भगोड़ी का, जिसमें वो अपने चहेतों को ठेंगा दिखा रही है। आगे इस पर बात करूँगी, लेकिन आज मैंने कुछ सुना सरिता जी की लाइव में कि लोगों ने सवाल किया है उनसे कि मोमिन मलिक ने क्या पैसा खाया है, कितना पैसा खाया है। मोमिन मलिक वो शख्स हैं जिन्होंने उनको शुरुआत से देखा है या जो जानते हैं, ऐसी ओछी बातें कभी नहीं पूछेंगे। जो लोग मोमिन सर के बारे में नहीं जानते वही इस तरह की बकवास करेंगे, और इनको मेरा एक ही जवाब होगा कि कम से कम मोमिन सर की प्रोफाइल पर जाओ, उनको देखो क्या चीज़ है वो। भगोड़ी इतनी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है, ये लगता है कि जैसे उसको भारत सरकार ने नागरिकता दे दी है। खेतों में जाकर दिखा रही है ताकि लोग ये समझें कि भगोड़ी को पूरी आज़ादी मिली हुई है। लेकिन वहीं पर मैं भगोड़ी से कहना चाहती हूँ, अभी लप्पू गया था प्रयागराज, तू क्यों नहीं गई? तुझे तो बड़ा शौक़ है, बड़ा हिंदू धर्म को तुम मानती है, बड़ा तुझे शौक़ है हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाने का। कभी वृंदावन को कहती है, कभी प्रयागराज का भी तूने नाम लिया था। कुंभ में तूने कहा था मैं अपनी बच्ची का मुंडन कराने जाऊंगी, लेकिन तू क्यों नहीं गई? जाती ना। सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना, जैसा कि मोमिन सर ने कहा था कि इसका उद्देश्य सिर्फ भारत में हंगामा करना, हिंदू मुस्लिम करना और पब्लिक को गुमराह करके भारत की नागरिकता के लिए टिके रहना। और एपी सिंह का साथ इसीलिए इसको मिला है कि एपी सिंह अपना चेहरा चमका रहे हैं, पब्लिसिटी पा रहे हैं, सस्ती सी पैसा कमा रहे हैं इसके ज़रिए, और भगोड़ी को आश्वासन दे रखा है कि तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, जैसा कि इन्होंने किया भी। इन्होंने क्या किया, उसके यहाँ शादी करवा दी और उसको झांसा दिया एक कमरे में बंद होकर कि तुम चूड़ी पहनो, बिंदी लगाओ, सिंदूर मांग भरो, बिछिया पहनो, पायल पहनो, साड़ी पहनो, पूजा करो, ये करो, वो करो, सनातन धर्म को फॉलो करो, और शादी यहाँ तुम्हारी करवा देते हैं और फिर तुमको यहाँ नागरिकता मिल जाएगी। समय रहते तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, तो तुमको भारत सरकार से कोई नहीं निकालेगा, आसानी होगी तुम्हें नागरिकता मिलने में। भगोड़ी ने वही किया जैसा इसके भाई ने इसको समझाया, क्योंकि भगोड़ी तो गंवार है, उसे तो कुछ पता नहीं है कि दूसरे देश में जाकर नागरिकता किस तरह मिलती है। तो भगोड़ी उसी वकील के कहे अनुसार सब कुछ कर रही है। उसको स्क्रिप्ट जो लिखकर मिलती है, सोशल मीडिया पर वो बकवास करती है, और अभी हाल फिलहाल वो मार्केट भी गई थी। सिर्फ और सिर्फ इस तरह की वीडियो ये इसलिए डालती है ताकि भारत की जो महिलाएं, जो लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, उनका मुंह बंद हो जाए, और यही इसके चाटुकार भी करते हैं। फिलहाल आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मोमिन सर के ऊपर भी, कि सुनने में आया है मोमिन सर पैसा खा गए हैं। कितना पैसा खाया है मोमिन सर ने, वो भी आपसे आगे बताऊंगी। मोमिन सर अपनी लाइव नहीं आ रहे हैं, अपने चैनल पर नहीं आ रहे हैं, ये भी लोगों को बहुत अखर रहा है। पहले भी लोगों को खलता था जब मोमिन सर लाइव आते थे, अपनी लाइव के ज़रिए कुछ चीज़ें लोगों को बताते थे ताकि पब्लिक गुमराह ना हो। अब टोटल पब्लिक गुमराह हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान से भी इन जो 4 बच्चों का बाप है वो और उसका दोस्त आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कहा जाता है कि दोस्त दोस्त ना रहा और यार यार ना रहा, जो भी रहा हो इनके बीच, सच भगवान ही जान सकता है। क्योंकि हम इनके ऊपर अब कभी भरोसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सब के सब झूठे हैं। AI से जनरेट करके सब कुछ, चाहे वीडियो हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, सब कुछ सुनाते हैं और अपना चैनल चलाते हैं। आज मोमिन सर के ऊपर फिर से एक इल्ज़ाम आया है कि मोमिन सर ने पैसा खाया है।
मैं कहती हूँ जो ये सवाल खड़े कर रहा है, एक प्रूफ दिखाए मोमिन सर के खिलाफ और लगाए ना, अपना चैनल बनाए, अगर चैनल नहीं है अपने चैनल पर लगाए सारे सबूत कि मोमिन सर ने पैसा खाया है। अरे मोमिन सर वो इंसान है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इस गुलाम हैदर और इस भगोड़ी के केस में लगा दी है। मोमिन सर को खुद कितना जलील होना पड़ा है, खुद इन 4 बच्चों के पिता के द्वारा। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल किस लहजे में पूछा जाता है ये बहुत ही मायने रखता है, खासकर तब जब कोई इंसान तुम्हारी मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते खड़ा है। लेकिन समझ में नहीं आया किसी की। मोमिन सर ने लाइव आना बंद कर दिया तो अब भी लोगों के पेट में बहुत दर्द उठता है। मोमिन सर के जीवन का उद्देश्य ही हो गया है कि भगोड़ी को सजा दिलाना और 4 बच्चों को वापस भेजना। जो लोग कहते हैं कि मोमिन सर को पैसा आ रहा है बाहर से, हैदर लगाए ना अपने चैनल की कमेंट्री पर कितना पैसा आ रहा है मोमिन सर को और हैदर ने कितना पैसा दिया है मोमिन सर को। भगोड़ी मिर्ची बार में डांस करने वाली महिला, अभी सुनने में आया है इसका कोई दुबई में भाई पैदा हुआ है, वहाँ से इसको फंडिंग आती है। मोमिन सर को बताया जाता है कि मोमिन सर को फंडिंग आती है। मैं कहती हूँ दावे के साथ, किसी के पास कोई सबूत हो तो लगाए अपने अपने चैनल पर, डिक्लेयर करें ना कितना पैसा मोमिन सर ने खाया है। मोमिन सर वो इंसान हैं जो गैरों की मदद करते हैं, किसी को पहचानते नहीं, जानते नहीं, उन लोगों की मदद करते हैं। कुछ बेवकूफ़ों ने ये भी कहा कि मोमिन मलिक मुस्लिम है इसलिए भारत सरकार मोमिन मलिक की कोई सुनवाई नहीं कर रही। लेकिन मैं उन बेवकूफ़ों को बताना चाहती हूँ कि क्या कानून जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी ये सब देखकर इंसाफ करता है? मेरे भारत का कानून सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर काम करता है। भगोड़ी के केस में आप लोगों को नहीं पता है अंदर अंदर क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये सब की गलती है कि अब इस केस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, तो लोग परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है, अंदर अंदर क्या हो रहा है। और आप लोगों को ये बात बता दूं कि भगोड़ी के केस में मोमिन सर बिल्कुल भी ना तो अलग हैं, ना उन्होंने केस छोड़ा है और ना ही वो चुपचाप बैठे हैं। मोमिन सर बखूबी अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। मोमिन सर के ऊपर हमारे भारत से भी सवाल उठ खड़े हुए। एक जो अब जेठानी बन गई है इस भगोड़ी की, बेशर्म महिला की, पहले वो बड़े बड़े दावे करती थी इस भगोड़ी को भगाने के लिए, 4 बच्चों की बड़ी हिमायती बनती थी, ऐसा लगता था यही उन 4 बच्चों की अम्मा है। लेकिन अब वो भगोड़ी के तलवे चाटने पहुंच गई है। उसको लगा कि शायद हम सीमा हैदर का विरोध करके यूट्यूब पर कुछ नहीं कर पाएंगे, सीमा हैदर के सपोर्ट में हम वीडियो बनाएंगे और उसके तलवे चाटेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, सीमा हैदर का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं, ये भगोड़ी किसी की नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान। जब इसने पाकिस्तान में अपने जो खास थे, खून के रिश्ते थे, ये उनकी नहीं हुई तो तुम हिंदुस्तानियों की क्या होगी? तुम लोग उसके तलवे चाटने पहुंच गए हो और उसने ठेंगा दिखा दिया है अपने वीडियो के जरिए, तुम लोगों के मुंह पर जूता मारा है। उसने कहा है साफ साफ शब्दों में कि लोग मेरे नाम से चैनल चलाते हैं, मेरी क्लिप यूज़ करते हैं, मेरा वीडियो यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करो कोई बात नहीं है, मगर उसमें मेरे सभी चैनलों का नाम लो। तो समझे आप लोग, अगर उसके चैनल का नाम नहीं लोगे, उसको प्रमोट नहीं करोगे तो भगोड़ी फटाक से तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक मारेगी। ये है भगोड़ी का फंडा, जो ये जासूस टाइप की महिला है, इसका दिमाग इतना शार्प है, इतना शार्प है कि पूरे लोगों को बांध कर रखती है जो इसके चहेते हैं, चाटुकार हैं। ये ऐसी महिला है जो किसी की भी नहीं हो सकती है। जो महिला अपने खून के रिश्तों की ना हुई, अपने पति की ना हुई, अपने देश की, अपने धर्म की ना हुई, यहाँ तक कि अपने बच्चों की ना हुई,
जिन बच्चों को इसने 9 महीने अपने कोख में पाला है, दर्द सहे हैं, पीड़ा सही है, उनको पाला है, पोसा है 8-9 साल तक, उनकी ना हुई, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई कर दी, तो तुम लोगों की क्या होगी। हम अपने एक ही स्टैंड पर हैं, हम भगोड़ी के विरोध में हैं, शुरू से थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। भले ही भारत सरकार क्यों न इसको नागरिकता यहाँ दे दे, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये नागरिकता पाने का कोई भी ऐसा इसके पास ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको नागरिकता मिल सके। बच्ची पर दावा किया जाता है कि बच्ची भारतीय है, बिल्कुल बच्ची भारतीय है, लेकिन इसकी बच्ची नहीं है। मोमिन सर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केस जब आएगा इस मोड़ पर तो वो इस बच्ची के डीएनए की भी मांग उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में, इंटरव्यू में खुद कहा है कि ये बच्ची प्लांटेड बच्ची है और हमें शक है कि ये बच्ची इसकी नहीं है। तो मोमिन सर इसका डीएनए ज़रूर कराएंगे। अब जिसको बोलना हो कि बच्ची के ऊपर इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है, तो बेशक सवाल उठाने वाले उठाएंगे, लेकिन मोमिन सर अपना काम बखूबी करेंगे। और जो सिर पकड़कर ये रो रहे हैं ना, थंबनेल बनाया हुआ है, ऐसे ही ये लोग आगे चलकर सिर पीटने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार, भारत का कानून सबूतों पर काम करता है, जाति धर्म आंसुओं को देखकर नहीं काम करता है। अगर ऐसा होता तो हर बंदा अदालत में रोता, अगर जाति को देखकर काम किया जाता तो हर बंदा जातिवाद पर ही अपने फैसले ले लेता और जजेस हमारे जातिवाद पर ही फैसले सुनाते। तो दोस्तों, भगोड़ी का अंजाम बुरा होता रहा है बचपन से ही, 13 साल की उम्र से ही, और आगे भी इसका अंजाम बुरा ही होने वाला है। कोई कितनी भी कोशिश करे, कितना भी टाइम लगे, लेकिन भगोड़ी का अंत बुरा ही होगा। आप लोग देखिएगा एक दिन। तो दोस्तों, मोमिन सर के ऊपर जो सवाल उठे हैं बेबुनियाद हैं, कोई पैसा नहीं खाया, हालांकि वो इस केस में खुद अपना पैसा लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग मोमिन सर के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।